हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा पहला लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बांधा गया या फिर डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या मान लेंगे, हमारा एसी क्या इसमें यह चित्र में दिया है। ठीक है, एसी क्या है, रस्सी है, एसी डोर है, क्या है, जिस पर कलाकार चढ़ रहा है। कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है, और यह क्या है, ये भी खंभे की ऊंचाई है, ये भी खंभे की और खंभे से डोर की लंबाई क्या है, बीसी है, और खंभे के निचले सिरे से डोर की लंबाई है। जहां पर यह क्या है, खूंटा कोई गाड़ा हो गया, कोई खूंटा गाड़ा गया होगा। ठीक है, वहां से क्या है, उसकी दूरी है। ठीक है, लंबाई बीसी है। ठीक है, डोर की लंबाई मत, डोर जहां से बंधी है उसकी लंबाई लिख लीजिएगा। ठीक है, डोर के निचले, चलिए ठीक है, यहां पर आप खूंटा लिख लीजिएगा या फिर खूंटे से खूंटा लिख लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो यह में क्या है, इसमें क्या है, ए भी क्या है, खंभा। ठीक है, और यहाँ पर एसी क्या है, खंभे का ऊपरी सिरा, और डोर खंभे का ऊपरी सिरा, और क्या है, सी का है कोई खूंटा गड़ा हो गया, उसके बीच की दूरी पर क्या है, रस्सी बंधी है। ठीक है, रस्सी तभी तो बांधी जाएगी। ठीक है, और बीसी क्या है, खंभे के निचले सिरे और खूंटे के बीच की दूरी है जिस पर क्या है, डोर बांधी गई है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है, यह निकालना है। यानी हमें क्या निकालना, अगर यह हमारा कोण है तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा। आप सभी जानते हैं। ठीक है, यह कोण हमारा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, लंब होगा। अगर यह खंभा है तो जाहिर सी बात है जमीन से क्या बनाएगा, समकोण बनाएगा। ठीक है, यानी यह हमारा क्या है, समकोण है, यह हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक है, यह हमारा क्या है, कर्ण है, यह हमें सीधे सीधे पता चल गया। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना, लाल बटे का। ठीक है, तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, जिसमें हमारे पास क्या है, थीटा की जगह पर क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, और लंब में क्या है हमारे पास, लंब हमारे पास ए बी है। ठीक है, और कर्ण क्या हमारे पास, ए सी है। ठीक है, और ध्यान दीजिए साइन 30 का मान क्या होता है। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है, 0 होता है। 0 के बाद क्या होता है, 1/2, यानी साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और ए बी का मान क्या है हमारे पास, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ए सी का मान क्या हमारे पास, 20 है। ठीक है, तो यहां से क्या, इसका गुणा यहां पर, इसका गुणा यहां पर, क्या हो जाएगा हमारे पास 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 20। इससे कटेगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 मीटर। ठीक है, ए बी बराबर 10 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई क्या है हमारे पास,
यानी खंभे की ऊंचाई बराबर क्या है? 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई क्या हमारे पास? 10 मीटर है। ठीक है, यही क्या है? आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर इतना छोटा में आया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बस यही आपका आंसर है। बस आपको यहाँ पर देखिए, इस कोण को कहते क्या कहते हैं हम? उन्नयन कोण करते हैं। ठीक है, जो इस तरह से हो। अगर यही क्या होता है, अगर ऊपर से होता तो यह क्या होता? अवनमन कोण। यह इस तरह से है। अगर इस तरह से ऊपर देख रहे हैं तो जो कोण बन रहा है, ठीक है, जो ऊपर देखने पर जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। और जो ऊपर से नीचे देखने की ओर बन रहा है उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बस इस क्वेश्चन में यही था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। यानी क्या कर रहा है, कोई इस तरह से कोई पेड़ था। ठीक है, मान लीजिए क्या था, ये भी कोई पेड़ था। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यह बिंदु सी से आधे आने पर क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, और यह जमीन को इस प्रकार छूता है। ठीक है, यह मान लीजिए ये क्या आपका जमीन है। ठीक है, इसे क्या मान सकते हैं हम? डी मान सकते हैं, ए डैश मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, यह क्या था? आपका पेड़ था पूरा। ठीक है, अब यह पेड़ क्या हुआ? टूट गया। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि यहां से टूट गया है ना। ठीक है, इस तरह से पेड़ था, यह क्या हुआ? टूट गया। ठीक है, और यह जमीन को इस तरह से छूता है कि यहाँ पर क्या बनता है? 30 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और क्या करा? पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ जमीन को छूता है क्या है? 8 मीटर है। यानी इसके बीच की दूरी क्या है? 8 मीटर है। ए डैश बी के बीच की दूरी क्या है? 8 मीटर है। ठीक है, तो हम सॉल्व किस तरह से करेंगे यह देखिए। माना ए बी कोई पेड़ है जो बिंदु सी से आधी आने पर टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, आधी आने पर टूट जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यह पेड़ है तो पेड़ सीधे खड़ा होता है। ठीक है, यानी ये क्या बनाएगा? यहाँ पर क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, ये क्या होगा? समकोण होगा। या फिर आप सीधे सीधे समझ जाइए कि जो अगर समकोण नहीं है, कोई भी कोण कर रहा है तो उसके, अगर वह समकोण नहीं है, ठीक है, समकोण के अलावा कोई भी कोण कर रहा है तो उसके सामने का भुजा क्या होगा? लंब होगा उसका। ठीक है, आप सीधे सीधे इस तरह से समझ जाइए। ठीक है, यानी यह लंब होगा। ठीक है, तो यह आधार होगा, या क्या होगा? आपका कर्ण होगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ए डैश बी बराबर क्या है? 8 मीटर दिया है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें पूरा पेड़ याद करना है ना। तो देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, बी सी प्लस सी ए डैश। यानी हमें क्या करना है? इस वाले भुजा को भी ज्ञात करना है, इस वाले भुजा को भी ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? ए बी निकलेगा। यानी पूरा पेड़ निकलेगा, पूरे पेड़ की लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए हमें क्या दिया? यह दिया, आधार दिया, और क्या दिया? 30 डिग्री का कोण। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे देखिए आधार और मान लीजिए इसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? लंब और आधार किस में आते हैं? टेन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए
यहाँ पर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का होता है, ठीक है, यानी लंब बट्टे आधार किसका होता है, टेन, और थीटा दिया है तो क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है, और कितना दिया है, टेन 30 दिया है, ठीक है, टेन 30 का टेन 30 डिग्री दिया है, तो लंब क्या है हमारे पास, लंब बीसी है, और आधार क्या है, ए डैश बी है, ठीक है, ए डैश बी क्या आधार है, ठीक है, तो 33 का मान क्या होता है, ठीक है, कॉस साइन क्या होता है 1/2, ठीक है, भाग कर देंगे, और उसका क्या होता है, कड़ी में 3/2, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यह गुणा हो जाएगा 1/2 गुणे 2 कड़ी में 3, 2 से 2 कटेगा, यानी क्या हो जाता है 1/3 होता है, ठीक है, यानी इसका क्या होता है 1/3 होता है, टेन 30 का मान, टेन 30 का मान क्या होता है 1/कड़ी में 3 होता है, ठीक है, और बीसी का मान क्या है, बीसी का हमें निकालना है, और ए डैश बी का मान कितना है 8 है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसका यहां पर गुणा होगा, इसका यहां पर गुणा होगा, तो 8 बटे क्या होगा, कड़ी में 3, क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, यह क्या होगा, बीसी का मान होगा, देखिए इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 BC हो जाएगा, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे भेज देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, यानी हमें यह क्या निकला, बीसी का मान निकला अभी, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, सी ए का मान निकालना है, ठीक है, सॉरी सी ए डैश का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो देखिए हमारा क्या होता है, आधार और कर्ण किसका होता है, देखिए आधार और कर्ण कोस का होता है, ठीक है, काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा तो ही रहेगा, यानी अंश तो ही रहेगा, कोस का क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, ठीक है, और आधार क्या हमारे पास, आधार यह है 8, और कर्ण क्या हमारे पास ए डैश सी है, ठीक है, तो यहां पर देखिए cos 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 8 ए डैश सी, ठीक है, तो इसका यहां पर करेंगे, इसका यहां पर करेंगे, तो 8 × 16 ए डैश सी कड़ी में 3 × ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 8 × 16, ठीक है, तो ए डैश सी का मान क्या हो जाएगा 16/3, क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे अगर हम ए बी का मान निकालने जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, बीसी, बीसी का मान क्या हमारे पास, यह 8/3 प्लस सी डैश ए का मान, सी ए डैश का मान क्या है, या फिर ए डैश सी का मान क्या है 16/3, तो क्या हो जाएगा 8 × 16 24/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24/3 हो जाएगा, ए बी का मान 24/3, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 8×3 = 24, क्या हो जाएगा 8 × 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी ए बी क्या लिख सकते हैं हम, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारे पास 24/3 है, 3 मीटर है, ठीक है, यह भी क्या आ जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा, यह भी क्या आ जाएगा आपका मीटर में आ जाएगा, और यह भी क्या आपका मीटर में ही है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, तीसरा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी जानते हैं, इसे सरकते हैं बच्चे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फिसल पट्टी करते हैं, ऊपर बैठते हैं और नीचे तक आ जाते हैं सरकते सरकते, उसे हम कहते हैं फिसल पट्टी। जैसे आपको मूवी वगैरह में दिखाते हैं सीधे सरकिए और क्या जाइए स्विमिंग पूल में जाइए, उसी को कहते हैं फिसल पट्टी, ठीक है। तो कह रहा है कि फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, एक ठेकेदार है वो बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगवाना चाहती है एक पार्क में, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तीसरा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी, ठीक है। क्या करिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। क्या हो, जो इसका शिखर है, ठीक है, क्या जो इसका शिखर है वो क्या हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और जो एक कोण बन रहा है जमीन से, इस तरह से जो कोण बनेगा जमीन से वो क्या हो, 30 अंश का हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, और इससे एक और उम्र के बच्चे हैं, यहां पर बना लीजिए, ठीक है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगवाना चाहती है, यानी एक और फिसल पट्टी लगवानी चाहती है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगा और इसकी ऊंचाई क्या हो, 3 मीटर हो, ठीक है, और जो कि भूमि से 60 अंश का कोण बनाती है, और जो भूमि से क्या हो 60 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है, यहां से क्या बनाती हो, 60 डिग्री का कोण बनाती हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसका लंबाई ज्ञात करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, फिसल पट्टी में शिखर क्या है हमारे पास, शिखर मान लीजिए ABC से क्या मान सकते हैं, DEF मान सकते हैं, ठीक है, यानी 2 हमें बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखेंगे, शिखर क्या है हमारे पास, AB है, वह फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, लंबाई AC है, ठीक है, लंबाई क्या है AC है, और AB क्या है उसका, जमीन से फिसल पट्टी के निचले सिरे के और इसे खंभा मान सकते हैं, ठीक है, खंभा या फिर वो रहता है ना उसकी दूरी मान सकते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं, याद नहीं आ रहा है,
ठीक है, यानी ये समझिए ए बी सी दिया है आपके पास, ठीक है, ए बी ए सी और बी सी आपको दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यह क्या हमारे पास लंब है, ठीक है, यह क्या हमारे पास लंब है और यह क्या हमारे पास कर्ण है। तो आप ऐसा देखिए कि लंब और कर्ण दोनों में है, तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, यह होता है हमारे पास, ठीक है। तो लंब है और क्या है, कर्ण भी है, ठीक है। तो देखिए आप साइन का कर लेंगे तो क्या होगा, लंब और कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। थीटा का मान क्या हमारे पास, थीटा का मान 30 है इसमें, और लंब क्या हमारे पास, लंब है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, ठीक है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, बराबर ए बी का मान क्या हमारे पास 1.5 और ए सी का मान क्या हमारे पास, ये ए सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.5 दूना क्या होता है, 3 होता है, 1.5 दूना क्या होता है, 3 होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई, 5 वर्ष से कम उम्र के, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, 3 मीटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए देखेंगे। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी, ठीक है, फिसल पट्टी देखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें इसकी फिसल पट्टी की ऊंचाई है, ये थोड़ा सा बढ़िया से नहीं बना है, ठीक है। इसमें क्या दिया हमारे पास, सीधे सीधे लिख लेते हैं, डीई बराबर दिया है 3 मीटर और कोण क्या दिया हमारे पास, 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यह भी देखिए क्या होगा, कर्ण और लंब यह ज्ञात करना हमें। तो क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब और कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन यहाँ पर थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या हमारे पास डीई है, ठीक है, और कर्ण क्या हमारे पास डीएफ है, कर्ण क्या हमारे पास डीएफ है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान क्या होता है, कर्णरी में 3/2, साइन 60 का मान होता है, डीई का मान क्या हमारे पास 3 है, ठीक है, और डीएफ का मान क्या हमारे पास ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से देखिए 3 दूना 6, डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 या फिर 3 × 2 या इधर से आ जाएगा तो इधर आ जाएगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसको इसको यहाँ पर भेज देंगे, इसको यहाँ पर भेज देंगे, इसका गुणा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डीएफ को लिख सकते हैं हम, कर्णी में 3 को क्या लिख सकते हैं, कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3, 2 है ही तो कर्णी में 3, 1 से 1 कटेगा तो बचेगा क्या, 2 कर्णी में 3, ठीक है। क्या बचेगा, 2 क्या बचेगा, 2 करड़ी में 3 बचेगा,
क्या बचेगा, 2 करड़ी में 3, ठीक है। यह मान बचेगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। हमारे पास यह मान बचेगा, तो क्या हो जाएगा, डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 3, ठीक है। डीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 3। यह क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी, फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, 2 करड़ी में 3 मीटर है, ठीक है। 2 करड़ी में 3 मीटर है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसको भी आसान क्वेश्चन है। बस आपको इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, देखिए कि कहां पर इसका मान दिया, एक मान आपको दिया रहेगा, एक मान कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, और आपको कोण दिया रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि कौन से कोण पर ये दोनों मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, और यह लंब दिया है, तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो लंब और कर्ण देखिए क्या है, लंब और कर्ण क्या, साइन थीटा मान, और थीटा का मान क्या दिया, डिग्री दिया, कोण दिया हमें 30, थीटा का मान दिया 30 डिग्री। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, और ऊंचाई क्या दिया, 3 मीटर दिया है, लंब क्या दिया, 3 मीटर दिया। आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।